दोस्तों, अब हम उस समय में पहुंच चुके हैं जब हमारी पृथ्वी एक विशाल जलते हुए आग के गोले की तरह थी। यह आज की पृथ्वी से बिल्कुल अलग थी। लगातार टकराव के कारण पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था। इसकी सतह पिघली हुई चट्टानों से भरी हुई थी। चारों तरफ ज्वालामुखी फूट रहे थे और लावा बह रहा था। हवा में जहरीली गैसें भरी हुई थी। ऑक्सीजन नाम की वो जरूरी चीज जिसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, उस समय थी ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें अरबों साल पीछे ले जाएगा। यह सफर हमें ब्रह्मांड के उस समय में ले जाएगा जब सब कुछ शुरू हुआ था। यह कहानी है हमारी पृथ्वी के जन्म की, जीवन की शुरुआत की। यह कहानी है उस समय की जब पृथ्वी एक आग का गोला थी। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि हम कहां से आए हैं और ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है, यह जानना हमारे अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी कहानी शुरू होती है एक विशाल बादल से जो गैस और धूल से बना था। यह बादल गैस और धूल के कणों से भरा हुआ था जो ब्रह्मांड में तैर रहे थे। वैज्ञानिक इसे सौर निहारिका कहते हैं। यह निहारिका हमारे सौर मंडल की नींव थी। अरबों साल पहले इस निहारिका में एक महाविस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने हमारे सूर्य को जन्म दिया। सूर्य के चारों ओर गैस और धूल के कण घूमने लगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण आपस में टकराने लगे और धीरे धीरे बड़े होते गए। यही प्रक्रिया आगे चलकर हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों के निर्माण का कारण बनी। इस प्रकार एक महाविस्फोट से शुरू हुई यह यात्रा हमें हमारे अस्तित्व की कहानी बताती है। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कभी गैस और धूल का एक गोला थी? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। जी हां, आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का जन्म इसी तरह हुआ था। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। सूर्य के बनने के बाद बचे हुए गैस और धूल के कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक जगह इकट्ठा होने लगे। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन निरंतर चलती रही। धीरे धीरे यह मलबा एक बड़े गोले का रूप लेने लगा। यह गोला आकार में बढ़ता गया। यह गोला लगातार घूम रहा था और अपने आसपास के कणों को अपनी ओर खींच रहा था। इस घूर्णन के कारण यह और भी अधिक कणों को आकर्षित करता रहा। समय के साथ यह गोला और बड़ा होता गया और इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता गया। इस बढ़ते गुरुत्वाकर्षण बल ने और भी अधिक कणों को आकर्षित किया। लाखों सालों तक यह प्रक्रिया चलती रही। यह एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया थी जो अंततः पृथ्वी के निर्माण में परिणत हुई। आखिरकार यह गैस और धूल का गोला हमारी पृथ्वी में बदल गया। यह एक अद्भुत परिवर्तन था। लेकिन दोस्तों, यह पृथ्वी आज जैसी शांत और जीवनदायी नहीं थी। उस समय की पृथ्वी बहुत ही उथल-पुथल भरी थी। यह एक उबलता हुआ आग का गोला था। इस आग के गोले में धीरे धीरे ठंडक आई और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। दोस्तों, अब हम उस समय में पहुंच चुके हैं जब हमारी पृथ्वी एक विशाल जलते हुए आग के गोले की तरह थी। यह आज की पृथ्वी से बिल्कुल अलग थी। लगातार टकराव के कारण पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था। इसकी सतह पिघली हुई चट्टानों से भरी हुई थी। चारों तरफ ज्वालामुखी फूट रहे थे और लावा बह रहा था। हवा में जहरीली गैसें भरी हुई थी। ऑक्सीजन नाम की वो जरूरी चीज जिसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, उस समय थी ही नहीं। यह एक ऐसा माहौल था जहां जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं
कि हमारी पृथ्वी को ठंडा होने में कितना समय लगा? लाखों करोड़ों साल। यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई चरण शामिल थे। धीरे धीरे पृथ्वी ने अपनी गर्मी अंतरिक्ष में फैलानी शुरू कर दी। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी लेकिन निरंतर जारी रही। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, पिघली हुई चट्टानें जमकर सख्त होने लगी। यह ठंडी चट्टानें पृथ्वी की सतह का आधार बनी। इस तरह पृथ्वी की सतह का निर्माण हुआ। यह सतह बहुत ही अस्थिर और बदलती हुई थी, लेकिन धीरे धीरे स्थिर हो गई। एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। पृथ्वी के अंदर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। पृथ्वी के अंदर फंसी हुई गैसें जैसे कि भाप, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगी। यह गैसें ज्वालामुखियों के माध्यम से बाहर आईं। यह भाप ऊपर उठा और बादलों का रूप धारण किया। इन बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को घेर लिया। फिर लाखों सालों तक लगातार बारिश होती रही। यह बारिश बहुत ही भारी और निरंतर थी। इस बारिश ने पृथ्वी पर विशालकाय गड्ढों को भर दिया और इस तरह महासागरों का जन्म हुआ। यह महासागर पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह समय था जब पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं बढ़ने लगी, क्योंकि जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना भी होती है। पानी जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 3 अरब 80 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक अद्भुत घटना घटी। एक ऐसी घटना जिसने हमेशा के लिए हमारे ग्रह के भाग्य को बदल दिया। यह घटना थी जीवन की शुरुआत। यह आज भी एक रहस्य है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर ही हुई थी, जबकि कुछ का मानना है कि जीवन के बीज अंतरिक्ष से आए थे। लेकिन एक बात तो तय है कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी। उन शुरुआती महासागरों में जहां सूर्य की किरणें मुश्किल से ही पहुंच पाती थीं, वहां जीवन की पहली चिंगारी भड़की। दोस्तों, जीवन की शुरुआत बेहद ही साधारण जीवों से हुई थी। इन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये जीव इतने छोटे थे कि इन्हें नंगी आंखों से देखना नामुमकिन था, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे जीवों ने धरती पर जीवन की नींव रखी। ये एक कोशिकीय जीव अपने आसपास के वातावरण से खाना ग्रहण करते थे और अपनी संख्या बढ़ाते थे। लाखों सालों तक ये जीव पृथ्वी के एकमात्र निवासी थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन हमेशा विकसित होता रहता है। दोस्तों, अब हम उस महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां जीवन ने सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करना सीखा। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों ने एक अनोखा तरीका विकसित किया। इन्होंने सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इस प्रक्रिया के दौरान ये जीव ऑक्सीजन छोड़ते थे। दोस्तों, यह वही ऑक्सीजन है जो आज हम सांस लेते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे हवा में ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ता गया। यह ऑक्सीजन पृथ्वी के लिए एक वरदान साबित हुई। इसने पृथ्वी पर जीवन के विकास को एक नई दिशा दी। अब ऐसे जीवों का जन्म हुआ जो ऑक्सीजन का उपयोग करके सांस लेते थे। ये जीव कहीं ज्यादा ऊर्जावान थे और तेजी से विकसित हो रहे थे। यह ऑक्सीजन क्रांति पृथ्वी पर जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। दोस्तों, अब तक हमने एक कोशिकीय जीवों के बारे में जाना, लेकिन धीरे धीरे ये एक कोशिकीय जीव एक साथ आने लगे और बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। ये बहुकोशिकीय जीव कहीं ज्यादा जटिल थे। इनके अलग अलग अंग अलग अलग काम करते थे। समय के साथ साथ ये बहुकोशिकीय जीव और भी जटिल होते गए। मछलियां, पौधे, कीड़े मकोड़े और आखिरकार
हम इंसानों का विकास हुआ। यह सब कुछ संभव हुआ उस पहली चिंगारी की वजह से जो अरबों साल पहले पृथ्वी पर भड़की थी। दोस्तों, आज हमने पृथ्वी के जन्म और जीवन की विकास यात्रा को समझा। यह एक लंबी और अद्भुत कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि हमारी पृथ्वी कितनी अनमोल है। यह ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे हम जानते हैं जहां जीवन मौजूद है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस धरती मां का ध्यान रखें। हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे और प्रदूषण कम करना होगा। आइए हम सब मिलकर पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बनाए रखने का संकल्प लें। धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कोई ऐसा टॉपिक है जो आप देखना चाहेंगे तो कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके आइडियाज हमारी अगली सुपर हिट वीडियो बनाने में मदद करेगी। आपका साथ मिलने से हम बहुत खुश हैं और आगे भी आपकी पसंद का कंटेंट लाते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भी। अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।